नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक प्रदेश। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत पाक सीमा पर बढ़ते तनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री परिषद की बैठक को लेकर आपदा राहत और प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा की है। उन्होंने जन प्रतिनिधियों और अधिकारियों को अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखने और अफवाहों से बचने की अपील की है। बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और मंत्री जोगाराम पटेल ने बताया कि सीमावर्ती जिलों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति, चिकित्सा, पेयजल, बिजली सेवाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए गए हैं। बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर को 5-5 करोड़ रुपए और अन्य जिले को 2.5 करोड़ रुपए की सहायता राशि स्वीकृति दी गई है। आपदा प्रबंधन के लिए 19 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और आरएसी, एसडीआरएफ और बॉर्डर होमगार्ड की अतिरिक्त तैनाती की गई है। खाद्यान्न, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और भीड़भाड़ वाले कार्यक्रमों में परहेज के निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग को सेना के सुगम आवागमन में पूर्ण सहयोग के निर्देश दिए हैं। शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सेना के लॉजिस्टिक सहयोग प्राथमिकता से दिया जाए। उन्होंने रोडवेज को आपात स्थिति में उपयोग हेतु बसें रिजर्व रखने और जिला प्रशासन और अर्धसैनिक बलों को आवश्यक संसाधन जैसे वाहन ड्राइवर और रूट प्लानिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति और सड़क सुरक्षा विभाग को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए अधिकारियों को दिए। और मुख्यमंत्री माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बने तनावपूर्ण हालातों को देखते हुए परिवहन विभाग को सेना के सुगम आवागमन में देखिए पूर्ण सहयोग के लिए निर्देश दिए। और ऐसे में शुक्रवार को सचिवालय में हुई बैठक में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और सेना को लॉजिस्टिक सहयोग प्राथमिकता से दिया जाए। उन्होंने रोडवेज को आपातकाल स्थिति में उपयोग हेतु बसें रिजर्व रखने और जिला प्रशासन और अर्धसैनिक बलों को आवश्यक संसाधन जैसे कि वाहन ड्राइवर और रूट प्लानिंग उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। सीएम भजन लाल शर्मा के निर्देशों के अनुरूप सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा और आवागमन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री बैरवा ने सीमावर्ती क्षेत्र में रिक्त पदों की शीघ्र पूर्ति और सड़क सुरक्षा अभियान को आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। तो जयपुर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां परिवहन विभाग को लेकर एक समीक्षा बैठक हुई है और ऐसे में ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण बताई जा रही है और इसी के साथ साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की तैयारियां भी बढ़ी हैं। और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भारतीय सेना के शौर्यपूर्ण ऑपरेशन सिंदूर को सलाम करते हुए इसे सेना की रणनीतिक क्षमता और नैतिक कर्तव्य का प्रतीक बताया है। शुक्रवार को जयपुर में पीसीसी मुख्यालय से शहीद स्मारक तक आयोजित तिरंगा रैली में भाग लेते हुए जूली ने कहा कि सेना ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में आतंकियों के मंसूबों को निस्तानपूत किया। उन्होंने ऑपरेशन को राष्ट्रीय आत्मा की रक्षा बताते हुए कहा कि सेना ने देशवासियों की सुरक्षा के लिए जो कदम उठाया है वे गर्व का विषय है। जूली ने 1965, 1971 और 1999 के युद्धों में भारतीय सेना की वीरता को याद करते हुए कहा कि यदि आवश्यकता पड़ी तो सेना फिर दुश्मनों को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य न केवल शहीदों को श्रद्धांजलि देना है बल्कि सीमाओं पर तैनात जवानों के मनोबल को नई ऊर्जा भी देना है। और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को लोहागल में पानी की टंकी और पाइपलाइन कार्य का लोकार्पण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 270 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति भी जारी हो चुकी है। इस योजना से क्षेत्र में पेयजल की समस्या का समाधान होगा और इसके साथ ही देवनानी ने बताया है कि शहर की सड़कों का पूरा नेटवर्क तैयार किया जा रहा है ताकि किसी भी सड़क में क्षतिग्रस्त स्थिति न हो। बारिश के दिनों में जल भराव की समस्या के समाधान के लिए 40 करोड़ रुपए की लागत से नालों का निर्माण भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि अजमेर उत्तर क्षेत्र सशक्त, सुव्यवस्थित और आधुनिक बनेगा। इसके अलावा JLN चिकित्सालय में हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है, जिससे 3000 से अधिक व्यक्तियों को सहायता मिल चुकी है।
विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक को लेकर अजमेर में आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की है। उन्होंने अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिया है कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित की जाए और इसी के साथ साथ व्यक्तियों पर पूरी तरह से नजर रखी जाए और मोहल्ला विकास समिति और शांति समिति के समन्वय बनाए रखा जाए। देवनानी ने आमजन से अपील की है कि वे प्रशासन का सहयोग करें और संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान रखें। उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर करने से बचें और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सर्च अभियान जारी रखने और नागरिक सुरक्षा, पानी, बिजली, नगर निगम, अग्निशमन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। और देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को सर्किट हाउस में बैठक लेकर अजमेर के आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के प्रयासों की समीक्षा की है और इस बीच उन्होंने अजमेर जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि केंद्र और राज्य सरकार के निर्देशों का पालन सख्ती से सुनिश्चित किया जाए और जो भी संदिग्ध चीजें हैं उस पर बारीकी से नजर रखी जाए ताकि किसी भी तरह की अवैध गतिविधियां जो है वो संचालित न हो पाए। उसी के साथ साथ देवनानी ने आमजन से अपील भी की है कि प्रशासन का सहयोग करे और इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी रखने और नागरिक सुरक्षा, पानी, बिजली, नगर निगम, अग्निशमन विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को पूरी तरह तैयार रखने के निर्देश दिए हैं। बैठक में जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और अन्य अधिकारी भी इस बैठक में महत्वपूर्ण मौजूद रहे जहां केंद्र और राज्य के निर्देश का पालन करने के लिए देवनानी ने निर्देश दिया और इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष ने जिला कलेक्टर को भी निर्देश दिया है ताकि अपने अपने जिले में एहतियातन के तौर पर पूरी तरह से संदिग्धों पर कड़ी नजर रखें जिससे भी किसी भी तरह की कोई भी संदिग्ध गतिविधियां न हो सके। इन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी शेयर करने से भी बचे और इसके अलावा कई तरह के दिशा निर्देश देते हुए नजर आए। तस्वीरें आपको दिखा रहे अजमेर से। बीजेपी प्रदेश महामंत्री और खंडार विधायक जितेंद्र गोठवाल ने शुक्रवार को अपने एक दिवसीय प्रवास के दौरान कुशलता गांव स्थित हनुमान मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ कर भारतीय सेना की सुरक्षा और उत्साहवर्धन के लिए प्रार्थना की। गोठवाल ने कार्यकर्ताओं के साथ भारत माता के जयकारे लगाए और सेना के अदम्य साहस को नमन किया। उन्होंने प्रभु श्री राम से सेना के शौर्य, मनोबल और सुरक्षा के लिए अर्चना की। गोठवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त कर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है जिससे न केवल भारत बल्कि विश्व के कई राष्ट्राध्यक्षों का समर्थन मिला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर की अपील पर प्रदेश भर में जन प्रतिनिधि मंत्री देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसी क्रम में कुशलता गांव में आम जन और कार्यकर्ताओं के साथ देश की समृद्धि और शांति की कामना की गई। भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने शनिवार को पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार किए गए नए विंग का जायजा लिया और अस्पताल में रक्त भंडारण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता और चिकित्सकीय स्टाफ की सुनिश्चितता की स्थिति का निरीक्षण किया। व्यास ने आईसीयू कक्ष का भी अवलोकन किया और तैयारियों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था पूरी तरह चाक-चौबंद है। किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बेड्स की भी व्यवस्थाएं की गई हैं। निरीक्षण के दौरान पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। व्यास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन हर स्तर पर सतर्क है और नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। और देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बीकानेर से जहां पर भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने शनिवार को यानी कि आज पीबीएम अस्पताल का निरीक्षण किया है। उन्होंने आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार किए गए नए विंग का जायजा लिया है और अस्पताल में रक्त भंडारण, आवश्यक दवाओं की उपलब्धता पर भी चिकित्सकीय स्टाफ की सुनिश्चितता की स्थिति का निरीक्षण किया है। व्यास ने आईसीयू कक्ष का भी अवलोकन किया और तैयारियों का पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि अस्पताल की व्यवस्था जो है वो पूरी तरह चाक-चौबंद है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त बेड्स की भी व्यवस्था की गई है। निरीक्षण के दौरान पीबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा भी मौजूद रहे। व्यास ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रशासन
हर स्तर पर सतर्क है और नागरिकों को किसी भी परिस्थिति में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। तो देखिए बीकानेर से ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर विधायक ने पीबीएम अस्पताल का दौरा किया, निरीक्षण किया, जायजा लिया और तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा और किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत न हो ऐसे तमाम लोगों को देखिए यहां पर मौजूद है और निर्देश देते हुए भी नजर आए कि कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मरीज है उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो। आईसीयू कक्ष का भी देखिए जायजा लिया है और इसी के साथ उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं की जाए, प्रशासन हर स्तर पर सतर्क रहे। तो भारत पाक तनाव की पृष्ठभूमि में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने शनिवार को अस्पताल का दौरा किया। 11 बजे सीएम साहब का फोन आया और उनका ये आदेश था कि एक तो प्रत्येक कार्यकर्ता को अलर्ट किया जाए, दूसरा उनका था कि ब्लड की व्यवस्था की भी जानकारी की जाए, अस्पताल में पीबीएम में कितनी ब्लड की व्यवस्था है उसे जानकारी करके अगर तुरंत अभी भी डोनेट करते हो तो कार्यकर्ता मीटिंग करके और तुरंत डोनेशन करवाया जाए। और उसके बाद उनका यह भी था कि अगर पर्याप्त ब्लड है तो कार्यकर्ता सूची बनाई जाए, जब भी आवश्यकता हो तो जितना ब्लड है उतने कार्यकर्ता पहुंच सके ऐसी व्यवस्था के उन्होंने बताया। फिर उनका आदेश था कि हॉस्पिटल का भी देखे कि वहां व्यवस्था, जबकि हमारे सुप्रीडेंट साहब पूरी व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन फिर भी सीएम साहब का था कि स्वयं आप जाकर देख के आओ वहां पूरी व्यवस्था है। उस समय कोई ऐसी स्थिति नहीं हो कि हम इधर उधर देखें, तो इसलिए मैं उसी उनके आदेशानुसार और यहाँ देखने आया हूँ। सुप्रीडेंट साहब मेरे साथ है, इन्होंने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो मैं देख रहा हूँ यहाँ अलग से इन्होंने 20 बेड की यहाँ व्यवस्था की है और ऊपर भी इन्होंने बेड लगा रखे हैं, ऊपर 60 बेड की व्यवस्था, तो ऊपर भी उन्होंने व्यवस्था की है। इस प्रकार ये एक्स्ट्रा व्यवस्था है जो इनकी पहले से व्यवस्था उसे एक्स्ट्रा इन्होंने व्यवस्था की है। तो ये देखकर और मुझे ठीक लग रहा है कि अगर ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो यहाँ अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, ठीक है ना। जो व्यवस्था दी गई है राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं और राष्ट्र हित में सब लगे हुए हैं। आज राष्ट्र पे एक समस्या खड़ी हुई है जो कि हम सब देख रहे हैं, तो इसलिए हम सब मिलकर ऐसे समस्या को हल करेंगे और अगर कोई ऐसी घटना घटित होती है तो हम सब मिलकर उसमें एक सहयोगी बनके और हम एक सेवा भाव से काम करेंगे। और बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर बीकानेर में रेलवे द्वारा आपातकालीन मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस एवं अन्य एजेंसियों ने भाग लिया। अभ्यास का उद्देश्य इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों को समय पर चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराना था। रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई ने बताया है कि मॉक ड्रिल के तहत बीमार यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतारकर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार हैं। और देखिए बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात इस वक्त बने हुए हैं। लगातार पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकतें की जा रही हैं, कैराना हरकतें की जा रही हैं और ऐसे में इसके मद्देनजर बीकानेर में रेलवे द्वारा आपातकालीन मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया है, जिससे कि लोगों को सतर्क रखा जा सके, लोगों को ये बताया जा सके कि किस तरह से जब आपातकाल की स्थिति हो तो उस दौरान आप खुद को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए लगातार मॉक ड्रिल किया जा रहा है और ये तस्वीरें आपको बीकानेर से दिखा रहे हैं, जहां पर मॉक ड्रिल में एनडीआरएफ, रेलवे पुलिस, स्थानीय पुलिस एवं अन्य एजेंसियों ने भाग लिया है। अभ्यास का उद्देश्य इमरजेंसी स्थिति में यात्रियों का समय पर चिकित्सा और अन्य सहायता उपलब्ध कराना था। रेलवे पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष बिश्नोई ने बताया है कि मॉक ड्रिल के तहत बीमार यात्रियों को तुरंत ट्रेन से उतारकर प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क है और आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार है। तो देखिए लगातार मॉक ड्रिल के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, लोगों को बताया जा रहा है कि अपने आप को ऐसी विषम परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और इसी के साथ साथ आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए देखिए यहाँ पर तत्पर पुलिस के तमाम ये जो सेना है, जवान है, जो पुलिस है, प्रशासन है, सभी तरह की सुविधा के साथ अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। और इसके लिए देखिए मॉक ड्रिल किया जा रहा है कि अगर आपातकाल या फिर किसी भी तरह की कोई भी विषम परिस्थिति आती है तो किस तरह से इस
काम को अंजाम दिया जाएगा या फिर कैसे जो है लोगों को सुरक्षित रखा जाएगा, इसके लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। तो देखिए बीकानेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां बॉर्डर पर तनावपूर्ण हालात बने हुए हैं, जिसके लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। सरकार ये भागवान की सीमा पे तनाव चल रहा है, उसको देखते हुए ये एक मॉक ड्रिल की गई है जिसमें एसडीआरएफ, आरपीएफ, जीआरपी, आरआरडी, सिविल डिफेंस सभी तमाम तरह की एजेंसियां जो प्राथमिक उपचार में जरूरी है सभी मौके पर अपना अपना कार्य। और स्वास्थ्य भवन परिसर में शुक्रवार को एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस के संयुक्त तत्वाधान में हवाई हमले का आपदा की स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। एसडीआरएफ कमांडेंट राजेंद्र सिंह सिसोदिया की उपस्थिति और सहायक कमांडेंट चित्रगुप्त महावर के निर्देशन में आयोजित इस अभ्यास में लगभग 150 अधिकारियों और कर्मचारियों को आपदा प्रबंधन की तकनीकी की जानकारी दी गई है। राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी ने बताया कि मॉक ड्रिल से कर्मचारियों को महत्वपूर्ण सुरक्षा उपायों और राहत बचाव तकनीकों की जानकारी मिली। प्लाटून कमांडर रवि वर्मा ने बेसिक लाइफ सपोर्ट, सीपीआर, स्ट्रेचर, निर्माण और क्षतिग्रस्त भवन से सुरक्षित निकासी जैसे उपायों का प्रदर्शन किया। एसडीआरएफ टीम ने रोप रेस्क्यू तकनीक द्वारा आग या फिर क्षतिग्रस्त भवन से पीड़ितों को बाहर निकालने का अभ्यास किया है। कार्यक्रम के दौरान कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और आपदा से निपटने की रणनीति सीखी। और जिला प्रमुख सरोज बंसल की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला परिषद सभागार में साधारण सभा की बैठक आयोजित की गई, जिसमें देवली उनग्यारा विधायक राजेंद्र गुर्जर और निबाई पिपलो विधायक राम सहाय वर्मा भी शामिल हुए। बैठक में जिला प्रमुख ने बताया कि बीते 4.5 सालों में ग्रामीण विकास कार्य बिना भेदभाव के कराए गए हैं और योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। बैठक में पंचायती राज और नरेगा की वार्षिक कार्य योजना 2025-26 को अनुमोदित किया गया है और ऐसे में विभिन्न विभागीय योजनाओं की समीक्षा की गई है। विधायक राम सहाय वर्मा ने आबकारी विभाग को शराब दुकानों की सख्त निगरानी और विद्युत विभाग को बरसात से पहले टाइम टाइम करने के निर्देश दिए हैं। विधायक राजेंद्र गुर्जर ने योजनाओं पर पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने क्षेत्रीय समस्याएं उठाई और समस्याओं के समाधान के लिए सुझाव दिए हैं। पहले भी इनको कई बार अवगत कराया है कि जो सरकार की जो गाइडलाइन है, जो नियमानुसार पंचायती राज की जो नियमावली है वो 3 महीने की है। 3 महीने के अंदर अंदर हमारे को मीटिंग आउट करनी चाहिए, लेकिन 14 महीने लगातार करने के बाद भी 14 महीने बाद इन्होंने मीटिंग करी है और मीटिंग का कोई नतीजा खास नहीं निकला। और देश ऐसे हालात से गुजर रहा है कि हमारे को पूरा जिन हालातों से देश गुजर रहा है, पूरा देश एक है, तो ऐसी मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं थी इस समय पे। और ये जो मीटिंग करी है इसमें इसी वजह से ना तो कुछ जिला परिषद सदस्य गण इसी कारण नहीं आए। और जो आज के हालात हैं, पूरे देश एकजुट है, पूरे देश के साथ सारे राजनीतिक दल एकजुट है और हम जो सेना ने जो पराक्रम दिखाया है, जो शौर्य दिखाया है, उन सब की हम बारंबार सेना को सैल्यूट करते हैं। देखिए बिल्कुल देखिए काम सब हो रहा है, ऐसा नहीं है, पूरे जिले में बढ़िया काम हो रहा है। 14 महीने इसलिए लग गए कि बीच में हमारे लोकसभा चुनाव आ गए, मार्च में मीटिंग हुई थी, मई जून में आ गई, उसकी आचार संहिता लग गई, उसके बाद में बाई इलेक्शन आ गए। कई बार क्या होता है कि जब तक कोरम पूरा नहीं हो, ये कई बार कन्हैयालाल जी हमारे जो मंत्री है उनको टाइम नहीं था, कई बार मुझे नहीं था, कई बार बीच में विधानसभा चल गई, इस वजह से डिले हुई है। लेकिन जो पिछली मीटिंग में जो काम बताए थे वो करीब करीब पूरे हुए हैं और जो बच गए उनको नेक्स्ट वाली जो हमने कह दिया भाई 45 दिन में मीटिंग होनी चाहिए, 45 दिन में मीटिंग हो जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। क्योंकि जब तक संवाद नहीं होता ना जनप्रतिनिधि और अधिकारियों में, जब तक एक मन में ये पड़ा रहता है कि ये अधिकारी मेरा काम नहीं कर रहा, अधिकारी सब काम करते हैं क्योंकि सरकार का काम कर रहे हैं, वो कोई अपना व्यक्तिगत काम तो कर नहीं रहा है। इसलिए आने वाली जो जुलाई में जो भी मीटिंग होगी उसमें ये मुद्दा भी सोल्व हो जाएगा। बैठक न होने का कारण भी बताया जिला प्रमुख महोदय ने कि आचार संहिता की वजह से कई कारण थे, इस वजह से ये बैठक नहीं कर पाए। और सभी चाहते हैं हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे हमारे डीआर हों या सरपंच हों या हमारे विधायक हों या हमारे प्रमुख हों, प्रमुख साहब, और सभी हम चाहते हैं कि आम जनता को हमारी जो केंद्र सरकार की योजना है और राजस्थान सरकार की योजना है वो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, उसके लिए हम सब काम करते हैं। आज हमारे अधिकारी भी हमारे साथ थे और हम सब, हमारे डीआर हैं, हमारे प्रधान हैं और हमारे प्रमुख हैं और हम विधायक हैं, सब लोग मिलकर ये चाहते हैं कि हम जो केंद्र सरकार की, राजस्थान सरकार की योजना लास्ट अंतिम में।
और भारत पाक तनाव के बीच जयपुर मेडिकल एसोसिएशन ने राष्ट्र सेवा में अपनी भूमिका निभाते हुए प्रशासन को हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया है। शुक्रवार को आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी से भेंट कर एक समर्थन पत्र सौंपा, जिसमें आपातकालीन स्थिति में निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं देने की प्रतिबद्धता जताई गई। आईएमए अध्यक्ष डॉक्टर जगदीश प्रसाद मोदी ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में युद्ध जैसे हालात बन सकते हैं और ऐसे में राज्य के 4 लाख डॉक्टर देश की सेवा को तैयार हैं। सचिव डॉक्टर अनुराग तोमर ने विश्वास दिलाया है कि संगठन प्रशासन के निर्देशों का पूर्ण निष्ठा से पालन करेगा और हर परिस्थिति में सहयोग करेगा। इस अवसर पर डॉक्टर संजीव गुप्ता, डॉक्टर पवन शर्मा सहित अन्य चिकित्सक भी मौजूद रहे। प्रशासन ने आईएमए की इस पहल की सराहना करते हुए भविष्य में सहयोग की अपेक्षा जताई है। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देशों और उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा अमित शर्मा के मार्गदर्शन में शुक्रवार को योजना भवन में नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य सक्षम जयपुर अभियान के तहत अधिकारियों और कर्मचारियों को आपातकालीन बचाव पद्धतियों से अवगत कराना था। नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुदेशक असरार अहमद ने हवाई हमलों से बचाव, ब्लैक आउट से संबंधित दिशा निर्देश और आपातकालीन सुरक्षा उपायों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा राज्य आपदा प्रतिसाद बल के अधीक्षक राजेंद्र और अतिरिक्त अधीक्षक चित्रगुप्त की उपस्थिति में प्राथमिक उपचार, सीपीआर और बहुमंजिला इमारतों में फंसे लोगों को रेस्क्यू करने का प्रदर्शन भी किया गया। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स यानी कि एजीटीएफ और डीएसटी धौलपुर की संयुक्त कार्रवाई में गुरुवार को राजाखेड़ा थाना क्षेत्र के बीहड़ों में छापा मारकर पुलिस ने एक बदमाश माधव सिंह ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से 3 अवैध हथियार और 35 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एडीजी दिनेश एमएन ने बताया है कि सूचना पर एजीटीएफ ने बिहड़ों में सर्च अभियान चलाया। पुलिस बल पर फायरिंग कर 5 अन्य बदमाश फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। पकड़े गए बदमाश माधव सिंह ने पूछताछ में फरार बदमाशों के नाम उजागर किया है, जिनमें रामदत्त उर्फ सोनू, धान सिंह, श्यामपाल, विष्णु उर्फ बिट्टू और हरियाणा निवासी एक अन्य शामिल है। बदमाशों के पास हथियार हरियाणा से लाए गए थे। ऑपरेशन में एएसआई शैलेंद्र शर्मा सहित एजीटीएफ, डीएसटी और साइबर सेल धौलपुर की टीम ने भाग लिया है। जवाबी कार्रवाई में 2 पुलिसकर्मी बाल बचे हैं। और फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर धौलपुर से तस्वीरें हैं और एजीटीएफ की धौलपुर में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। हथियार सहित एक बदमाश जो है उसे गिरफ्तार किया गया और इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है, पूछताछ कर रही है। जवाबी कार्रवाई देखिए हुई और इसमें दोनों तरफ से गोलियां चली और देखिए बदमाश जो थे वो फायरिंग करके फरार हो गए, जिनकी तलाश की जा रही है। पकड़े गए बदमाश से भी पूछताछ की जा रही है और इसी के अलावा जो भी बदमाश फरार है उनकी भी पूछताछ की जा रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।